नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं हाउ आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन सीए फाइनल एसएफएम। एसएफएम के अंदर मेरी एग्जामिनेशन आई थी नवंबर 22 में, मैंने एग्जाम दिया था। उसमें मेरी एग्जामिनेशन आई थी सीए फाइनल एसएफएम में और मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा वो सीए फाइनल का। और उसमें पहली पहली बारी में एग्जामिनेशन लाना, और मतलब सोचा तो नहीं था मैंने भी कि मेरी आएगी, लेकिन वो एग्जामिनेशन आई। और मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने मतलब तैयारी करी थी, किसकी कैसी क्लासेस ली थी, कब क्लासेस ली थी, सब बताता हूँ इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वीडियो क्लास मैंने ली थी, मेरा इंटर क्लियर हुआ था सितंबर 2021 में। मेरा अटेम्प्ट था नवंबर 2022। सबसे पहले मैंने क्लास ली थी एसएफएम की। क्लास लेते समय काफी कंफ्यूजन थी, किसकी क्लास ली जाए किसकी ना ली जाए, क्योंकि अभी तक एसएफएम पढ़ा नहीं था तो आइडिया नहीं था, फाइनल कभी दिया नहीं था तो आइडिया नहीं था कि किसकी क्लास ली जाए। तो फीडबैक लिए। दो ही टीचरों के नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलते थे, जिससे पूछो ये दो नाम थे, नाम नहीं लूंगा मैं। वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या फिर अलग से पूछ सकते हैं, वीडियो में नाम नहीं लूंगा उस टीचर का। दो नाम थे, दो फेमस टीचर्स, 20-20 हजार से ऊपर की क्लासेस जिनकी होती है, आप समझ सकते हैं। वो दो नाम फेमस से चल रहे थे, उनमें से एक चूज करना था मेरे को। और मैंने किसी पर तो भरोसा दिखा रहा था, एक के ऊपर भरोसा दिखाकर, किसी की बात के ऊपर भरोसा दिखाकर उस टीचर की क्लास ले ली। टीचर दो किसी में कमी नहीं है, टीचर एक से बढ़कर एक है, सबके पास ज्ञान भरा पड़ा है। वह आपको सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ हद तक तो यार क्लासेस का भी इम्पैक्ट पड़ता है स्टडीज के ऊपर, क्योंकि टाइम कितनी है, कितनी कॉस्टली है, क्या चीज है, बहुत सारी चीजें होती है यार क्लासेस के अंदर भी, जो इम्पैक्ट करती है हमारे मतलब इस रिजल्ट के ऊपर या फिर अटेम्प्ट के ऊपर। तो मैंने भी एक टीचर की क्लास ली, शायद वो 22-23 हजार की शायद क्लास थी, मैंने ली। उसके बाद क्लास लेने के बाद ठीक लगा, अच्छा लगा, पढ़ने में बढ़िया लग रहा था, सब सही चल रहा था। चार चार किताबें थी। जब क्लासेस उस टाइम पे एक ही फोकस था कि फटाफट से क्लासेस पूरी करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, क्योंकि हर जिससे पूछता था अपने सीनियर से, सब यही कहते थे कि आपको क्या करना है, फाइनल से पहले आपको 5 महीने 4 महीने चाहिए अगर आप सीए फाइनल में अटेम्प्ट करना चाहते हैं अच्छे से, तैयारी सेल्फ रिविजन के लिए। क्लासेस आप खत्म करें, फटाफट से क्लासेस पर फोकस करके उसको निपटाने की कोशिश करें। लेकिन यही चीज मैंने भी करी। मैंने भी क्लासेस को ज्यादा फोकस निपटाने पर किया, ज्यादा ध्यान मतलब ध्यान तो दिया क्लास में, प्रैक्टिस भी करी, बट उतने ज्यादा नहीं करी कि मतलब एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हो साथ साथ। वो चीज मैं कह सकता हूँ कि नहीं करी। उसके बाद जब सारी क्लासेस पूरी हो गई ग्रुप वन की, उसके बाद जब तैयारी करने का समय आया, तब जब मैंने देखा मेरे एसएफएम के रजिस्टर्स देखे, 7 रजिस्टर मेरी क्लास के बन चुके थे। 4 मेरे पास क्वेश्चन बैंक थे, स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का मैंने कभी खोला नहीं था। तो ये सब चीजें मटेरियल था, और मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, उस टाइम एफआर की क्लासेस चल रही थी, समझ नहीं आया यार, इतना वास्ट एफआर, उसका एसएफएम इतना वास्ट। चले, हर किसी से जब आप पूछते हैं तो सबको हर कोई आपको ये बताएगा कि आपको तैयारी करनी है वो 1.5 दिन के हिसाब से। आपको 1.5 दिन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि वो 1.5 दिन, एक दिन जो आपको पेपर के बाद मिलता है, अगले पेपर के बीच में जो गैप मिलता है, उसके अंदर आप क्या पढ़ सकते हैं, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। टीचर्स आपको दुनिया भर का ज्ञान देंगे, 400 घंटे भी पढ़ाएंगे, 500 घंटे भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपसे जितना डाइजेस्ट हो सके वो आपको देखना होता है। मैंने ये चीज उस टाइम तो रियलाइज की नहीं थी, बाद में ये थोड़ा सा रियलाइज होने लगा मेरे को कि अगर मैं अभी भी ये 4 बुक उठाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मेरे को नहीं पता कौन से इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए जो इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं वो आपके लिए क्या मुश्किल है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप आसानी से पेपर अभी आप कर रहे हैं तो पेपर में भी कर लेंगे। तो वो क्वेश्चन मार्क करना, वो सिलेक्ट करना, पेपर से 1.5 दिन के लिए वो करना, वो सारी एक मेसी सा हो चुका था मेरे लिए कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, बहुत ज्यादा मतलब समझ से परे हो रहा था मेरे, कि क्वेश्चंस कैसे मतलब छाटे जाए और कैसे वो 1.5 दिन तक समराइज किया जाए। तब मेरे पास मैंने देखा, मैं सोचा कि इनकी वीडियोस ढूंढता हूँ, टीचर की वीडियोस मेरे को इतनी खास दिखी नहीं, समझ नहीं आई उस वीडियोस में, क्योंकि गैप इतना ज्यादा आ चुका था, मतलब वो मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था वो पढ़ने के बाद। फिर मेरे को अपने एक सीनियर से या अपने दोस्त कह सकता हूँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी क्लियर किया था या जो कर रहे थे, उनसे गाइडेंस मिली कि आप क्या करें, आप किसी एक अच्छे ऑथर का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। वो 4-4 किताबें से अच्छा एक क्वेश्चन बैंक आप किसी एक टीचर का ले लीजिए, जिसके में इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो। या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे को मिला था, आप फोकस करें स्टडी मटेरियल के ऊपर, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, या कि आप 4 किताबें करने से बेहतर। तो उस टाइम ये मेरे को बेहतर ऑप्शन लगा। फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या कैसे स्ट्रेटेजाइज किया अपनी चीजों को। मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन बैंक लिया,
मार्केट में अवेलेबल था उस टाइम, सबसे ज्यादा जो सुनने में आ रहा था अतुल अग्रवाल सर का, अजय अग्रवाल, जो अतुल अग्रवाल सर के भाई है, उनका क्वेश्चन बैंक था एसएफएम का, वो मैंने मंगाया। क्वेश्चन बैंक देखा, उसको देखकर थोड़ा सा आपको एक रिलीफ मिलेगा। जब आप और टीचर्स की 4 अच्छी किताब देखेंगे और एक वो क्वेश्चन बैंक देखेंगे, आपको वो रिलीफ मिलेगा कि आप उसके अंदर सारे, वो दावा करते हैं और है भी ऐसा, एक्चुअल फैक्ट है ये, कि सारे आपको आईसीए के क्वेश्चन मिलेंगे, सारे आपको आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स जो लेटेस्ट होते हैं वो सब कवर मिलेंगे आपको, और टू द पॉइंट चीजें मिलेगी। वो एक एश्योरेंस वो देते हैं, और ऐसा मेरे को भी फील हुआ कि वो चीजें एक कॉन्फिडेंस मिला कि एक किताब पे आ गया कि ये तो यार मैं कर लूंगा। वो एक कॉन्फिडेंस एक बहुत जरूरी होता है आपको, अगर एग्जाम्स क्लियर करने हैं, वो कॉन्फिडेंस लेना बहुत जरूरी था। वो मेरे को कॉन्फिडेंस मिला। उसके बाद मैंने उस क्वेश्चन बैंक को में फिर मैंने क्वेश्चन बैंक देखा, तो वहां पर भी मेरे को क्या लगा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, कुछ आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, और पेपर से पहले रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने मैं तो चलो अपनी सिस्टर से क्या किया, स्टडी मटेरियल देकर उससे वो क्वेश्चंस मार्क करा ली कि सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के हैं 90%, कुछ आरटीपी एमटीपी के हैं। मैंने वो एक वो बना लिया कि ये क्वेश्चन सोर्स लिख लिया। एक मुझे कमी जरूर लगी थी उनके क्वेश्चन बैंक में कि सोर्स नहीं था। फिर मैंने अपना थोड़ा टाइम लगाकर, एक आध दिन वेस्ट जरूर होता है, लेकिन उसका सोर्स लिख लिया, कौन कौन सा सोर्स है। अब आप पूछेंगे कि क्यों लिखा सोर्स, सोर्स मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं कोई फोकस मैं उन पे कर सकूं जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। फिर अब मेरे दोस्त पूछेंगे कि आपने स्टडी मटेरियल क्यों नहीं पढ़ा, फिर क्यों क्वेश्चन बैंक मंगाया। यार स्टडी मटेरियल के साथ दिक्कत ये रहती है यार, उसमें ना क्वेश्चन कुछ कोई कहाँ है कोई कहाँ है, फिर आगे इलस्ट्रेशन, फिर 2 पेज के बाद इलस्ट्रेशन, या अगर टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन है तो सारे एक साथ क्वेश्चन है, फिर आंसर है, फिर पेज पलटो, फिर देखो, फिर वो करो, रिवाइज करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैंने क्वेश्चन बैंक मंगाया। अगर मेरे से पूछा जाए कि फोकस किस पे किया, मैंने फोकस स्टडी मटेरियल पे नहीं किया था। वो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बुक इसलिए मंगाई थी क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन के नीचे आपके पास सोल्यूशन होते हैं, तो आप उसको देख देख कर ऑडिट भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार आप हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हर रिवीजन में, तो वो मोस्टली आप ऑडिट कर सकते हैं नीचे से, आप सोल्यूशन देखकर क्वेश्चन के नीचे से। ये एक बेनिफिट था क्वेश्चन बैंक लेने का। ये मैंने किया, उनका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने बैठा। जहां पर दिक्कत आई, फिर मेरे को कुछ अपने नोट्स तो थे ही मेरे पास, नोट्स अच्छे थे, ये नहीं कहूंगा कि उन टीचर ने पढ़ाया नहीं है, पढ़ा, इतने हाई लेवल के टीचर है, रैंक आती है उनके स्टूडेंट्स की, तो टीचर में कमी नहीं थी। कमी मेरे में भी हो सकती है, या फिर टाइम की कमी थी, या कुछ भी कमी हो सकती है यार। तो मैंने उनका, अजय अग्रवाल सर का क्वेश्चन बैंक लिया, और रिवीजन वीडियोस देखी यूट्यूब पर, उस टीचर की नहीं, किसी और टीचर की। वो उनका मैं नाम बता देता हूँ, बहुत मतलब लाजवाब टीचर लगे मेरे को। पवन पवन कारमले सर करके सर एक टीचर थे, साथ में प्रतीक जगाती सर हैं, अजय अग्रवाल की भी सर की भी कुछ रिवीजन वीडियोस हैं। ये वीडियोस पर मैंने फोकस किया, मैंने पर्सनली फोकस किया था पवन कारमले सर की, बहुत बेहतरीन वीडियोस थी। मोस्टली क्वेश्चंस वो अपनी रिवीजन वीडियोस में ही रिवाइज करा देते थे, और उसको मैंने बार बार देखा, क्वेश्चन बैंक को 2-3 बार सॉल्व किया। क्वेश्चन बैंक में भी सारे क्वेश्चंस नहीं करे थे, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करे थे, ये मैं कह सकता हूँ 2 या 3 बार। लेकिन बाकी क्वेश्चंस को भी ऊपर ऊपर से ऑडिट कर लिया था, कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाऊं मैं। वो क्वेश्चंस को ऑडिट किया, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी करी। रिवीजन वीडियोस में को हेल्प मिली प्रतीक जगाती सर की, पवन कारमले सर की। और अगर बात करें नोट्स, मैंने अपने वही टीचर के यूज करे थे, कुछ नोट्स पवन सर के भी यूज कर लिए थे, वो पीडीएफ प्रोवाइड करा देते थे। और क्वेश्चन बैंक अतुल सर का मैंने जैसे आपको बताया, और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे फोकस किया। बस इसी तरीके से एग्जामिशन आ गई। पर उम्मीद करते हैं आपको मेरे को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प मिली है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नए नए चैनल है, प्यार देना ना भूलें। इसी तरीके से नई नई वीडियोस के साथ आपके बीच आपका दोस्त विपुल जुड़ता रहेगा। बस अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।